हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है डिडक्शंस एंड रिलीफ એટલે કે કપાતો અને રાહતો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि गिवन बेलो इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम प्रिपेयर बाय द जनार्दन एज 58 યર્સ ફોર ધ પ્રીવિયસ યર 2022-23। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે શ્રી જનાર્દને 58 વર્ષીય ઉંમર તૈયાર કરેલ પાછા વર્ષ 2022-23 માટે आवकનું पत्रक नीचे मुजब છે। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज करेक्टेड total taxable income for the assessment year 2023-24. You are also required to compute his total tax liabilities. ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તમારે આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે તેમની સુધારેલ કુલ કરપાત્ર આવકની તથા कुल आवकवेरानी जवाबदारी की गणतरी करवानी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में टैक्स भी फाइंड करना है कि कितना टैक्स पे करना है जनार्दन को। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से टेबल बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो टोटल ग्रोस इनकम दी गई है એટલે કે જે कुल ग्रोस आवक आपेली है वो तो एज इट इज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल ग्रोस इनकम। ठीक है, એટલે કે અહીંયા થશે कुल ग्रोस आवक और अमाउंट है यहाँ पे 7,47,500। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया अंडर सेक्शन 80C में दिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है यहाँ पे प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012 ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग फुल्ली हम लोग को क्या मिलेगा, डिडक्शंस मिल जाएगा 80C के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे गुजराती में ऐसा बोला गया है कि ₹5 લાખની 5 લાખની પોતાની જીવન વીમા પોલિસીનું પ્રીમિયમ આપેલું છે તારીખ 1/4/2012 पहला લીધેल છે। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 60,000 है वो पूरे के पूरा हम लोग को डिडक्शंस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अंडर सेक्शंस 80C में क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट जो दिया गया है 60,000 वो टोटल आ जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो डिपॉजिट इन PPF अकाउंट ऑफ स्पाउस। ठीक है, એટલે કે અહીં पत्नीना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भरेल फाड़ो आपेलो है। ठीक है, इसकी अमाउंट यहाँ पे कितनी है, तो वो है 10,000 की। तो यहाँ पे ये जो 10,000 है PPF में डिपॉजिट है तो ये हम लोग को एग्जाम यहाँ पे डिडक्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, 10,000। तो सेकंड नंबर में भी हम लोग लिखेंगे 10,000। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में ऐसा बोला गया है कि प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज डिपेन्डेન્ટ सिस्टर। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તેના પર આશ્રિત બહેનની જિંદગીના વીમાનું પ્રીમિયમ। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शंस में मिलता है, मगर यहाँ पे क्या है, डिपेन्डेंट सिस्टर એટલે કે आश्रित बहन है तो इसका यहाँ पे डिडक्शंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, એટલે કે તે કપાતમાં नहीं મળે और अमाउंट है 5,000 की। तो थर्ड नंबर करके आप लोगों को यहाँ पे नील कर देना है, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 60,000 प्लस 10,000 यानी कि 70,000 आएगा। किस में, तो अंडर सेक्शन 80C में। ठीक है, तो इतना यहाँ पे डिडक्शंस हम लोगों को 80C में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सेकंड नंबर का दिया गया है अंडर सेक्शंस 80D में इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है यहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेल्फ का है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ का એટલે કે પોતાનો અહીંયા આગળ मेडिक्लेम वीमा प्रीमियम आपेला है, अमाउंट है 32,500। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए सेल्फ का जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है उसके लिए लिमिट है 25,000 तक ही हम लोगों को डिडक्शंस मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड करके आप लोगों को ये यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड करके आप लोगों को क्या लिखना है, अंडर सेक्शन 80D में क्या आएगा, तो फर्स्ट जो दिया गया है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेल्फ का है એટલે કે પોતાનું અહીંયા આગળ થશે मेडिक्लेम वीमा पॉलिसी, तो उसकी अमाउंट 32,500 है। उसकी जगह पे आप लोगों को क्या लेना है, तो 25,000। ठीक है, ये यहाँ पे लिमिट दी गई है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे है मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट फादर। ठीक है, तो ये इसकी अमाउंट जितनी भी होगी वो फुल्ली हम लोग को डिडक्शंस में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन है और डिपेंडेंट फादर है इसीलिए। ठीक है, तो 35,000 की अमाउंट हम लोगों को डिडक्शंस में मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे अंडर सेक्शन 80D का टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 25,000 प्लस 35,000 यानी कि 60,000 हो गया सेक्शन D का। ठीक है, अंडर सेक्शन 80D का डिडक्शंस इतना हम लोग को मिलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर का आएगा अंडर सेक्शन 80G में। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया गया है, तो ओनली वन है इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन गिवन टू द नोटिफाइड टेम्पल्स। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે
मान्य मंदिर ने आपेल सखावत अंगे, ठीक है, यहाँ पे ये जो डोनेशन दिया है वो 25,000 का 100% लिया है, 25,000। मगर ये अंडर सेक्शन 80G में क्या रूल है, तो ये जो होता है नोटिफाइड टेम्पल, उसमें जो हम लोग डोनेशन देते हैं उसका 50% ही हम लोग को डिडक्शंस में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 का हम लोग 50% ही लेंगे। तो अंडर सेक्शन 80G में आप लोग को क्या लिखना होगा, तो 25,000 इंटू 50% करना है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी मिलेगी आप लोगों को, 12,500 की अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से जितने भी डिडक्शंस थे वो हम लोगों ने ले लिए। तो अभी हम लोग फाइनल क्या करेंगे, तो 1, 2 एंड 3 का जो फाइनल हमारा आंसर आया इन तीनों का हम लोग टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे 70,000 प्लस 60,000 प्लस 12,500, यानी कि कितना अमाउंट आया, तो 1,42,500। तो वो यहाँ पे जनार्दन को डिडक्शंस में मिलेगा, ठीक है, 1,42,500। देन यहाँ पे फाइनल टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, तो 7,47,500 में से हम लोग कितना लेस करेंगे, तो 7,47,500 लेस करेंगे 1,42,500, यानी कि यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी 6,05,000, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6,05,000। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टैक्स भी निकालना है कि कितना टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो 0 से लेके 2,50,000 तक हम लोग को कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है, यानी कि नील आ जाएगा। उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख तक जितनी भी अमाउंट आएगी, ठीक है, यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, तो 2,50,000 ही अमाउंट आएगी, उसके ऊपर 5% टैक्स पे करना है, यानी कि 2,50,000 इंटू 5% हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 12,500 की हम लोग को अमाउंट मिलेगी। उसके बाद रिमेनिंग जितना भी बचेगा उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो यहाँ पे 6,05,000 में से फर्स्ट यहाँ पे 2,50,000 गए, उसके बाद सेकंड 2,50,000 हम लोग लेस करेंगे तो यहाँ पे 1,05,000 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1,05,000 के ऊपर डायरेक्ट 20% टैक्स पे करना होगा, यानी कि इंटू यहाँ पे हम लोग 20% करेंगे तो 21,000 अमाउंट आई, तो वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 21,000 प्लस हम लोग करेंगे 12,500। तो आप लोग को अमाउंट कितना मिला, तो 33,500 की अमाउंट मिल गई, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को जितना भी टैक्स पे करना होगा वो अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें और एक इंक्लूड करना बाकी है, वो क्या, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स का जो हम लोग प्लस करते हैं 4%, वो नहीं किया अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस 4% करेंगे, यानी कि डायरेक्ट प्लस 4% करें तो हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो 34,840 अमाउंट हम लोग को मिलेगी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि जब भी इस तरह से आप लोगों का सम पूछा जाए तो फर्स्ट क्या करना है, तो अंडर सेक्शंस में जितने भी डिडक्शंस मिलता है वो आप लोग को लेस करना है। देन उसके बाद जितनी भी अमाउंट आई टैक्सेबल अमाउंट, उसको यहाँ पे उसके ऊपर कितना हम लोग को टैक्स पे करना है वो निकालना है, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशंस का प्लस करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।